गोरखपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा विचारधारा की राजनीति करती है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी की राजनीति गरीब, पीड़ित और आम जनता से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक है। खुद को पंडित बताते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हर वर्ग के पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। माता प्रसाद पांडे ने भाजपा सरकार पर ब्राह्मणों और पंडितों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। विकास दुबे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे परिवार या समाज को निशाना बनाना सही नहीं है। गोरखपुर पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नाथ महाराज को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का उनके प्रति व्यवहार उचित नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग या समाज से हो। साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, देखिए, शिक्षक सम्मेलन में आए हैं। हम शिक्षक सम्मेलन के माध्यम से शिक्षकों की समस्याएं समझेंगे, उसके निराकरण का उपाय समझेंगे और प्रयास करेंगे कि शिक्षकों का सम्मान बढ़े और उनके जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने पर हम विचार विमर्श करेंगे। सर, इसी तरीके का एक सम्मेलन अधिवेशन और भी हो रहा है गोरखपुर में, जिसमें कल भाजपा के केंद्रीय मंत्री, एमएलसी और तमाम लोग जुटे रहे। आज यहाँ पर हो रहा है उसी ग्रुप का। देखिए, लोकतंत्र में पूरी आज़ादी और संविधान ने हमको छूट दिया है कि हम कोई भी संगठन बनाकर अपनी बात कर सकते हैं। वहाँ बड़े हैं, सत्ता का वो है, सत्ता के लोग हैं, उनकी चमक दमक ज़्यादा होगी, उनमें आप लोग बहुत ज़्यादा जाओगे, आप लोग उनकी बातें भी छापोगे। ये ऐसे लोगों का है जो वास्तव में कठिनाइयों से पीड़ित हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। पेट्रोल, डीजल और गैस के बारे में क्या कहेंगे? ये आप यही आपके मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं पूछते? पूछो, हिम्मत हो तो पूछो। सर, लखनऊ से चल के आएंगे। देखो, ऐसा है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और दूसरी तरफ किसानों को जाके देखो तो टंकियों पर गैस का तो वो किल्लत है जिसके यहाँ शादी हो बेचारे दौड़ते हैं यहाँ से सप्लाई ऑफिस तक। हम लोगों के यहाँ बड़े मुश्किल से जिसको 10 गैस की ज़रूरत है 2 गैस 2.5 गैस आता। अब लोगों ने धीरे धीरे मैंने सबको समझाया ये समस्या बनी रहेगी, इसलिए लकड़ी का प्रयोग अब करो। पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं, पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए, क्या इस तरह का अखिलेश से मिलने भी गए हैं? गए, हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जरूर मिलने जाएंगे। इंडियन गठबंधन के वो एक सदस्य हैं, तो अच्छी बात है। गए आपको क्या? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो है 100 सीटों की जो है बीजेपी ने चोरी कर दी। अब देखिए, वो आरोप है तो हम तो जांच कर नहीं पाएंगे। जांच होगी, उसका रिजल्ट आएगा तभी कुछ होगा। ममता जी ने कहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। यही इन्होंने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, कोई बंगाल में किया। बंगाल चुनाव के बाद आप लोग की रणनीति क्या रहेगी यूपी चुनाव में? अब रणनीति बता देंगे तो सतर्क नहीं हो जाएंगे भाजपा। हमारी रणनीति राजनीति। 27 में चुनाव है, सब किस तरीके से तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है और ये उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। ये भाजपा को यहाँ पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने कड़ी टक्कर दी थी और कड़ी टक्कर नहीं दी, उनकी सरकार बनने से रोक दिया। और अगर 2 सहयोगी न पाए होते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद से हट गए होते। यहाँ भी हम लोग कड़ी टक्कर देंगे और हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे, बनेंगे। महिला आरक्षण को लेकर लगातार मौजूदा सरकार विपक्ष को घेर रहा है, कह रहा है कि देखो, ऐसा है, महिला आरक्षण तो उन्हें करना नहीं। महिला आरक्षण भी पहले 23 को पास हो गया और पास होने के बाद उसमें लिखा है कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा। वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं बोल रहा है। आपको पता होगा पार्लियामेंट में सारे विरोधी पार्टियों ने सर्वसम्मत से महिला आरक्षण को पारित कर दिया।
अब महिला आरक्षण पारित हो गया, अब ये चाहते हैं कि उसमें जो नियम है कि जनसंख्या की गणना करके कायदे से करें, ये डिलिमिटेशन करके अपने मन से सीटों का बंटवारा करके चुनाव कराना चाहते थे। ये डिलिमिटेशन जो परसीमन है, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं, परसीमन का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया। परसीमन को विरोध को ये ले जा करके आरक्षण से जोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग कभी सही बात करते ही नहीं। ये उसी विश्वास करते हैं कि 100 बार झूठ बोलो तो एक बार सही हो जाए। ये उस सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं। ये कोई नियम कानून में, अब बताओ विधानसभा का नियम है, ये बहस हो रही है उस पर, क्या नाम है, सशक्तिकरण पर, चुपके से चिट दे दिया कि इसकी निंदा करते हैं हम, जो वहाँ विधेयक पारित हुआ जो उसके सहयोग नहीं। ये नियम के विरुद्ध है। संविधान में विश्वास ही नहीं करते, न संवैधानिक व्यवस्था को ये सही रहने देना चाहते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं को ये धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। अच्छा माता प्रसाद पांडे जी, पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाताओं का SIR सूची में नाम कट गया, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाए। क्या यूपी में भी होगा? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आयोग उनके जेब में हो तो उसमें हम क्या कहें। चुनाव आयोग जैसा चाहा किया, ऐसा कहीं देखा गया है कि पूरे सूबे के सारे अधिकारी हटा दिए जाएं? गणना करने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं। अभी यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और गणना कराने के लिए केंद्रीय कर्मचारी लगाए जाए, ये कोई तुक है? ये कहाँ नियम? सपा के पास क्या जवाब है? समाजवादी पार्टी को कोई जवाब है चुनाव आयोग को? क्या जवाब है? हम लोग जवाब तो रोज देते हैं, कौन जवाब खोज रहे हो? क्या लगता है, डर नहीं लग रहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ? अरे हम लोग नहीं डरते हैं, पश्चिम बंगाल नहीं है तो हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुत सशक्त लोग हैं।